हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। मिशन बैच के नेक्स्ट सीरीज को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं A to Z, सारे टॉपिक्स को कलेक्ट करके उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि UP SSSC पेट एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नदियों के किनारे स्थित शहर से राइट आंसर क्या होगा? चंबल नदी के तट पर कोटा शहर स्थित है। ध्यान देंगे आप लोग। अब यहीं पे दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे एक क्वेश्चन के जरिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगरा पूछा था तो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। कटक किस नदी के तट पर? महानदी के तट पर। उसके बाद हरिद्वार बार बार पूछा आता है, ये किस नदी के तट पर? तो गंगा नदी के तट पर। उसके बाद दोस्तों नासिक, ये भी बार बार पूछा गया है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर। उसके बाद दोस्तों उज्जैन, ये भी पूछा जाता है, ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। आगे ध्यान देंगे आप लोग, श्रीनगर, श्रीनगर भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये दोस्तों झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद की बात करें तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अब यूपी में देखें दोस्तों, इलाहाबाद गंगा एवं यमुना नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान देंगे। और अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये इतना यहाँ से दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। मोनालिसा किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची की है, यानी कि बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा करंट अफेयर से है, ध्यान देंगे आप लोग। किस वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये पूछा जा रहा है दोस्तों, किस वर्ष, थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है। पूछा गया है किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो एनी एनोक्स को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? एनी एनोक्स को दिया गया है। अब ध्यान देंगे, ये करंट का ही क्वेश्चन है, 2022 की बात हो रही है, लेकिन 2023 में दिया था, एक साल पहले का जो बता दिया था दोस्तों, यानी कि घोषणा कर दी जाती है, एक साल के बाद दी जाती है, तो ये 2023 में दी गई है 2022 का, इसलिए करंट का अपडेटेड क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन नहीं है। आगे थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट में पूछा जा सकता है। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नेता की पूर्ण तिथि पर, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों करंट का, किस नेता की पूर्ण तिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किसके दोस्तों? अरुण जेटली के। किसकी पूर्ण तिथि पर? अरुण जेटली के। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, हाल ही में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखे हैं। बहुत सारे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के नाम, प्रेसों के नाम चेंज किए गए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बनते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो कर्नाटक है। और उप विजेता टीम कौन सी है? तो मेघालय है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता कर्नाटक, उप विजेता कौन है? मेघालय है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, बार बार पूछा आता है, ध्यान देंगे दोस्तों। अजलान शाह कप, चैंपियंस ट्रॉफी और आगा खां कप, ये तीनों हॉकी में दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद संतोष ट्रॉफी जो हमारा क्वेश्चन था, इसके अलावा आशुतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, ये तीनों फुटबॉल में दिए जाते हैं, ये सारे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। उसके बाद थॉमस कप और सदी रमन कप, ये बैडमिंटन में दिया जाता है। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम बताना है। तो कौन सा दोस्तों? सबसे पहले राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आएगा। इससे पहले चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में बढ़ गया है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में, तो चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया है। ध्यान रखेंगे 4 तक, 4th तक ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को क्रम से मिलाने में भी दिया जा सकता है, तो चारों आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। हम लोग जानते हैं रोलेक्ट एक्ट
जो कि एक काला कानून था जिसके विरुद्ध में शांतिपूर्ण सभा की गई थी और उसमें जनरल ओडार ने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दे दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों। तो सार्क के 8 सदस्य हैं। कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है। क्वेश्चन में जो विकल्प दिया गया है दोस्तों, ये चारों आते हैं सार्क में, ये ध्यान रखेंगे, चारों आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो नहीं था उसका यहाँ पे विकल्प नहीं डाला गया है, ई नंबर करके डाल सकते थे लेकिन नहीं डाले हैं। तो ये चारों आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है, ये 8 ध्यान रखेंगे। सार्क यानी दक्षेस भी हम लोग इसको कहते हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें दोस्तों 8 देश आते हैं। अब आगे देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धन निष्कासन का सिद्धांत आप लोग सुने होंगे, बार बार पढ़े भी होंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। किसने दिया था ये बताना है सिद्धांत। तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने? कि अंग्रेज जो है वो भारत से धन लूट कर ले जा रहे हैं। अब आगे देखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है, ध्यान रखेंगे। और 2.4% पर 17.7% जनसंख्या दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का निवास करती है। ये भी आप लोग ध्यान करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इकानमी का है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है, यानी नहीं बताने हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस को आप एग्जाम में पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो लास्ट में शब्द आता है कि आपको सही बताने गलत बताने, ये हाईलाइटेड नहीं होता और समय के दबाव से जब क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते हैं, अपने आंसर कर देते हैं, लास्ट में मालूम पड़ता है कि 3 से 4, 5 क्वेश्चन लगभग हमारे ऐसे ही गलत चले गए। तो नहीं बताने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ए नंबर विकल्प है श्रम की न्यून कार्य क्षमता। तो भारत में तो देखने को मिलती है कि श्रम की क्या है, न्यून कार्य क्षमता है, तो ये सही हो जाएगा और हमारा आंसर नहीं बनेगा क्योंकि हम लोगों को गलत बताने हैं। उसके बाद प्रति व्यक्ति कमाई, यहाँ पर आप लोग जानते हैं जीडीपी का क्या हाल है, तो प्रति व्यक्ति न्यून आय है ही। उसके बाद पूंजी निर्माण की न्यून दर भी है दोस्तों, आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका अभाव है, डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर कच्चे माल ही बाहर बेचते हैं। तो सी भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा क्योंकि तीनों विकल्प सही हैं। अब बचा है केवल लास्ट में डी नंबर विकल्प कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये गलत हो जाएगा। भारत में भरपूर प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उनको डेवलप करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा है यानी सेकेंडरी औद्योगिकरण है उसका अभाव पाया जाता है। तो डी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, उनको डेवलप नहीं किया जा रहा है, कच्चे माल बेचने पड़ रहे हैं। तो डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौद्रिक नीतियाँ कौन बनाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, मौद्रिक नीतियाँ कौन बनाता है? जैसे हमारा एनपीए हो गया, बढ़ता है घटता है, एसएलआर दर हो गया, सीआरआर दर हो गया, रेपो रेट दर हो गया, बैंक रेपो रेट, ये सारे जो रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारे कौन निर्धारित करता है, घटाता है, बढ़ाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब ऐसे जान के अगर क्वेश्चन को आंसर कर दें तो गलत हो जाएगा, लेकिन पूछा जा रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः जो नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चुना गया था और प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो सही आंसर क्या बनेगा? सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का हम लोग जानते हैं, हाईलाइटेड हो गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम है, ये ध्यान रखेंगे।
आयोजन 9 से 10 सितंबर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। और दोस्तों इसका लोगो क्या था, खिलता हुआ कमल था, ये इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब G21 हो चुका है, एक नया देश शामिल हो चुका है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और एक क्वेश्चन और ध्यान देंगे, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील देश के द्वारा की जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों बुलाया गया सत्र चला, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, व संसद का जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, उसे भंग करने का अधिकार, ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तब आपका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार इसको मार लीजिएगा। तो कहाँ पे किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है, ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रोजर बिन्नी है, ध्यान रखेंगे आप लोग, हाईलाइटेड क्वेश्चन ये भी है, पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ध्यान देंगे, NGT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इसके नए अध्यक्ष कौन बने ये बताना है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन जनगणना से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी स्पेशल रिलेटेड है, क्वेश्चन डबल स्टार मार लीजिएगा। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना की बात हो रही है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो महोबा है, दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है उज्जैन। अब यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस है क्योंकि हम लोग सारे पे बात कर चुके हैं, तो उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, छिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलेंगे दोस्तों थोड़ा सा NCERT और लूसेंट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन के जरिए इनको कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है 21, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, एक नया शहर, एक उसका शहर है दोस्तों प्रसिद्ध, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि लूसेंट वहाँ NCERT बुक से ये बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन K है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन को पलट भी दिया आता है, अब यहाँ पे हम पलट की बात करें, एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है, तब भी विटामिन K आपका आंसर होगा। यानी हम कहेंगे पूरी तरह से कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन K की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है या नहीं बनता है, और रक्त का थक्का न बनने या न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर होगा 14 सितंबर को। आगे चलेंगे हम लोग, एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपके टॉपिक से मिक्स नहीं करने हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोग जानते हैं शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए कितना ज़रूरी है। एक साल का एग्जाम होता है, उसके अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी PSS के द्वारा निकाली जाती हैं, आप उसमें दोस्तों फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर दोस्तों मेंस में नहीं बैठ सकते अगर आप शॉर्ट लिस्ट में नहीं आते हैं। तो ये कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भी मिलेंगे सारे क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ध्यान रखेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व में किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ स्पर्श करती है, तो चीन की सीमा है, टोटल 14 देशों के साथ अपनी दोस्तों सीमा बनाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नाम सुने होंगे, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अपनी परिक्रमा करती है। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो टोटल कितनी अवधि के लिए किया जाता है, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, और इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है वो 6 वर्ष है, वो 30 वर्ष है, कितना है 30 वर्ष, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अब डिटेल में ही बात कर लेते हैं, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है, प्रिपेयर रहेंगे इस क्वेश्चन से भी आप लोग।
आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों 2020 में हुआ था, हालांकि 21 में हुआ था लेकिन 20 का ही माना जाएगा, कोरोना के कारण 1 साल देर हो गया था। अब कब होगा ओलंपिक, 2024 में होगा। तो कितने साल के अंतराल पे, 4 वर्ष के अंतराल पे, ध्यान देंगे आप लोग। आप कमेंट करके चाहे बता सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रिपेयर भी हो जाएंगे कमेंट करने के कारण कि ओलंपिक 2024 का ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इससे आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। स्टैटिक जीके से भी दोस्तों क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं और आप लोग जानते हैं 50% वेटेज है दोस्तों स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का आपके पेट में। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर होगा लाला हरदयाल है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पे, सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल दिवस किस तिथि को या कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण दिवस से किस तिथि को मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में बम्बई में। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध कीर्ति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट सीरीज है ये हमारी। क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो वेरी बेरी है। कौन सा, वेरी बेरी है। ए से हम लोग जानते हैं रतौंधी है। बी से बेरी बेरी है। अगला क्वेश्चन सी से बताने हैं तो स्कर्वी है। डी से कौन सा होता है, रिकेट्स या कुपोषण होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।